राजा विक्रमादित्य की बात सुन देवयानी के सास ससुर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा कर देना बेटी, हमसे बड़ी भूल हो गई। देवयानी का पति भी उसके सामने घुटनों पर बैठ माफी मांगता है और कहता है, क्षमा करना प्रिय, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए। आज तुमने मेरा गर्व चूर चूर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में तुम जैसी स्त्रियां मेरे जैसे नीच पुरुष से कहीं ज्यादा चतुर और समझदार होती हैं। देवयानी को राजा विक्रमादित्य की बदौलत अपना पति और परिवार वापस मिल चुका था। इतनी कथा सुनाते हुए तीसरी पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी दीन दुखियारे को देख उसका दुख मिटाने को इतने आतुर हो जाते थे जैसे वो किसी दूसरे का दुख न होकर स्वयं उन्हीं का हो। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस कर किसी दुखियारे को उसके दुख से निजात दिलाई है तो स्वागत है आपका इस सिंहासन पर। पुतली की बात सुन बिना कुछ कहे सुने एक बार फिर से निराश हो राजा भोज वापस लौट जाते हैं। इस तरह एक दिन और गुजर जाता है जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए। अगले दिन फिर दरबार लगा। अब राज दरबारी बजाय ये देखने के कि राजा भोज सिंहासन पर कैसे विराजमान होंगे, बल्कि ये देखने के लिए ज्यादा आतुर रहते कि आज कौन सी पुतली सिंहासन से प्रकट होगी और वो महान राजा विक्रमादित्य की किस कथा का उल्लेख करेगी। तो सभी दरबारी बड़ी उत्सुकतावश दरबार में बैठे हुए थे। तभी राजा भोज भी दरबार में आते हैं और जब वो सिंहासन की तरफ उस पर विराजने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, तभी एक बार फिर एक चमत्कारी रोशनी के साथ सिंहासन से एक नई पुतली प्रकट हुई जिसका नाम कामकंदला था। राजा भोज को सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर हुआ देख चौथी पुतली कामकंदला बोली, रुकिए राजा भोज, सिंहासन पर विराजने से पहले जिनका ये सिंहासन था उनकी एक कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद अगर आपको लगे कि आप में भी है वो गुण तो अवश्य आप इस सिंहासन पर बैठ जाइएगा। पुतली की बात सुन राजा भोज के बढ़ते हुए कदम स्वतः ही रुक जाते हैं और वे उस पुतली को राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाने का आग्रह करते हैं। चौथी पुतली कामकंदला कथा सुनाना प्रारंभ करती हैं। तो सुनिए राजन।